हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर ट्रिकी। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा 10th की ऑफिशियल जारी की गई मॉडल पेपर हिंदी का ऑब्जेक्टिव। कल हमने इसका पहला पार्ट किया जो कि ऑब्जेक्टिव 1 से 50 तक हमने बताया उसमें। आज हम शुरू करेंगे इसमें 51 से 100 तक। इस बार 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 लगा के आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 51 से लेके 100 तक। और ये इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको देखेंगे, ठीक है। आप अपना इसका आंसर अपने मन में सोच के रखेंगे, फिर आप मेरे आंसर से अपना आंसर मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, 51 नंबर से हम आज शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? तो सुजाता की, क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर। सुजाता की 25 से अधिक 25 से अधिक प्रकाशित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? तो इसके अनुवादक, चलिए आप इसका आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पा रहे हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, कोई भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ए के जमुना। ए के जमुना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत दिया था इसमें। नगर कहानी के अनुवादक ए के जमुना हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा, ठीक है, अनुजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? ये चारों में से आपको पढ़ने में ये ऐसा लगेगा कि ये चारों के चारों ही सही हैं, शुद्ध हैं, लेकिन इनमें से एक सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो इसमें से जो शुद्ध है वो है अधीन। अधीन को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है। तो दास शब्द का, दास मतलब क्या, किसको बोलते हैं? नौकर को बोलते हैं ना दास। तो बोलते हैं नौकर चाकर, दास चाकर, ठीक है, पर्यायवाची चाकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षाधीन। आप अपना आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्जाल शब्द का संधि विच्छेद करना है। वाक्जाल शब्द का संधि विच्छेद है, इनमें से क्या होगा संधि विच्छेद? वाक्जाल का वाक और जाल, तो इसका आंसर संधि विच्छेद हो जाएगा। ए नंबर 57 का आंसर ए। 58 देखते हैं, पूरब पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है, तो पूरब शब्द व्यक्तिवाचक है, ठीक, इसका आंसर व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में ये चारों में कौन सा सर्वनाम है? यह है या राम है, भाई बहन, अच्छा, कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम है यह। मैं इसलिए थोड़ा सा रुक के बोल रहा हूँ ताकि आप अपना आंसर सोच के रखें, ठीक है, और आंसर मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कौन सा गुणवाचक है?
दो, ठीक है, इनमें से दो गुणवाचक विशेषण है। और यहाँ पे जो भी आंसर बताया जा रहा है वो 100% करेक्ट है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि आंसर सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। तो ये आंसर 100% सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? आपने कहानी पढ़ी है तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, ठीक है, किरानी। 63, आगे चलते हैं, मतलब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन्होंने बुक पढ़ा होगा वो खुद आंसर इसका बता सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको आप लोग बुक से पढ़े हैं कि नहीं? पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी, इसको पढ़ के जाइएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 64 नंबर देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तित्व नाम क्या था? तो उनका नाम था देव, तो इसके आंसर हो जाएगा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? ये जो चैप्टर है वो तो बिहार बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है, हमेशा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छी कहानी भी है। आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? बहादुर पर चोरी का आरोप उनके रिश्तेदार लगाते हैं, उनके रिश्तेदार लगाते हैं। आप ये बताओ मुझे, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आप ये पूरी अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। मैं अभी इसका आंसर कुछ देर बाद दूंगा, लेकिन तब तक से आप सोचो, बताओ हमें कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अम्मा को, ठीक है, इसका आंसर होगा अम्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छिप के बैठा है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो इसका आंसर होगा जिसका अंतकरण निर्मल हो, ठीक है, जिसका अंतकरण निर्मल हो। 69 क्वेश्चन। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो रसखान करील की कुंजी पर, करील की कुंजी पर। 70 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? घनानंद को, घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रानंद पंत रचित
भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? यानी कि सुमित्रा नंद पंत द्वारा जो भारत माता कविता लिया गया है वो कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा ग्राम्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? आज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आज्ञेय प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? ये भी बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इसकी जो कविताएं हैं उसको समझने बहुत अच्छा लगेगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से वृक्ष रूपी चौकीदार, जो वृक्ष होता है वो अपने मालिक का इंतजार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने पर, क्या आगे, गिर जाने की बात करता है? कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो इसका आंसर प्रभु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब आप जब ख बोलते हैं तो कहाँ से उच्चारण होता है? एक बार आप खुद से बोल के देखिए, ख, तो ये कहाँ से निकल रहा है? समझ पा रहे हैं आप कहाँ से निकल पा रहा है? ख, तो ये निकल पा रहा है कंठ से, क्योंकि कंठ पे जोर पड़ रहा है, आप खुद बोल के देख रहे होंगे। तो इसका आंसर कंठ होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है उच्चारण से लेकर, तो आप वहीं पर उसको उच्चारण करके उसको बोल करके देखिएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है? तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद सर प्लस ज, यानी कि सर धन ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द है, फिर से शुद्ध आ गया, अब तो लगेगा कि सारा का सारा ही शुद्ध है। तो देखिए ठीक से कौन सा सबसे ज़्यादा शुद्ध है इनमें से? तो गणित, गणित तो सिंपल सा है, ये तो आपको देख के ही पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हम आगे भी मैथ की, इंग्लिश की, संस्कृत की लेकर आने वाले हैं मॉडल सेट, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ क्वेश्चन को करने में, तो आप बने रहिएगा, चैनल को एग्ज़ाम तक सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? 78 नंबर का आंसर होगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द 79 का आंसर बी होगा। नियम स्त्रीलिंग है, आप नियम पे कोई भी एक वाक्य बना के देखिएगा, ठीक है। 80 नंबर, 80, सभापति का स्त्रीलिंग रूप है? सभापति का, अब तो जिनको ठीक से नहीं पता होगा वो तो सिर्फ यही कहेंगे कि सर सभापति का सभापत्नी होगा, और ये मार के आ जाएंगे पति का पत्नी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो ये आंसर गलत है। इसका आंसर होगा सभापति का स्त्रीलिंग रूप होगा सभानेत्री, ठीक है। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? 3 काल होते हैं, आपको तो पता ही है, वर्तमान, भूत, भविष्य।
तो पूछ रहा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कल जाऊंगा तो भविष्य में छिपा हुआ है ये, तो ये भविष्यत काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रवेश में कौन समास है? गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द को और क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है? तो सुख शब्द का पर्यायवाची ईहा, ईहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम 84। छूत का उल्टा क्या? अछूत। मांझा, ये तो भाग रहा है इधर उधर, कहाँ गया? कुछ गड़बड़ हो गया। तो छूत शब्द का विलोम है अछूत। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही भाग गया स्क्रीन, है ना? बदमाश हो गया, एग्ज़ाम ये भी नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ। दांत काटी रोटी का मुहावरे का अर्थ गहरी दोस्ती। दोस्त मिलके खाते हैं ना। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ गहरी दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम है सौम्य, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो ये समास है कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन तत्सम है? इनमें से कौन सा तत्सम है? कपूर, ठीक है, कपूर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में काना लोकगीत का अर्थ है। ये तो आप पहले से ही सुनते आ रहे होंगे, हम लोग बोलते कभी कभी बात बात में, अंधों में काना राजा। तो इसका अर्थ होगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। आप बता पाए थे इसका आंसर? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सादर का विलोम है, मतलब सादर का उल्टा। सादर का उल्टा निरादर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो यार आप रोज़ आना इस चैनल पे, ठीक है? जब तक से आपका एग्ज़ाम नहीं होता इसी तरह से मिलके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जितने भी 10th के स्टूडेंट होंगे उनको भी शेयर करना, और अपना स्कोर देखना कि उनसे ज़्यादा आ पा रहा है या कम आ पा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दसमुख कौन सा समास है? दसमुख, दसमुख बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है। अच्छा, दसमुख किसका होता है? आप बताइए ज़रा हमें। दसमुख होता है रावण का। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा भाई कहाँ भाग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। अच्छा, ऐसा ऐसा लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इंटरटेन होके पढ़ सकें, ठीक है? ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे, इंटरेस्ट लगे। क्योंकि अब बोरिंग लगना हो तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये आना ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है?
निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा कौन सा शब्द, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग परीक्षा। परीक्षा देने जाओ, स्त्रीलिंग शब्द, लिंग निर्णय अगर आया तो लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उदय का संधि विच्छेद। उदय का संधि विच्छेद, आप संधि विच्छेद पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। संधि विच्छेद बहुत पूछा जा रहा है। उदय का संधि विच्छेद, उत धन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में उपसर्ग है नी। उपसर्ग मतलब क्या, जो आगे की ओर लगता है, और प्रत्यय मतलब क्या, जो पीछे की ओर लगता है, ठीक है। तो ये उपसर्ग पूछा है तो आगे की ओर नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल रोटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। मतलब वल्ली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। ये सब कहानी के ऊपर है, अगर आप कहानी अच्छे से इसकी पढ़े होंगे बुक से तो आप इसका आंसर खुद दे देंगे। तो वैधि सरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। महाराजा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, 48 नंबर का, ठीक है, 48 नंबर का कमरा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। ये तो बहुत ही फेमस कहानी है, तो इसका आखिरी का आंसर आप बताओ। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें अभी हम ख़त्म करते हैं हमारा हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कुछ भूल रहे हैं, आपको याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, याद है कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर बता पाए। क्वेश्चन ये था क्या, देखिए, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर चोरी का आरोप रिश्तेदार लगाते हैं, और कितने रुपए के लिए लगाते हैं, तो वो लगाते हैं 11 रुपये की चोरी का आरोप लगाते हैं, तो 11 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया हिंदी का पूरा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 50 तक देखे, और पार्ट 2 में 51 से लेके 100 तक देखे। आप ये दोनों पार्टों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख के जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में से हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए। हम इसी तरह से अभी और भी इंग्लिश की वीडियो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक से अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, तभी हम फिर से वापस आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बने रहिए। वी आर ट्रिकी।